Hello, welcome back. I'm back with another interesting lesson in English, another story, very touching story I have for you today. Sadness is also a part of life. It also gives us something to improve ourselves, to learn a lesson of life. So some incidents in life, everybody has some incidents which are sad. So this story also has a very great impact. It did on me. I hope, I expect this would happen with you also. You will also like it, and this story is going to make a good impression on you. But before that, I would like you to take care of the things. I hope you are taking care of the pronunciation of the words and meanings, of course. And one more thing you might be missing, that is the background. What is that? What does that mean? Language is a part of any culture. you know Everybody has, every society, every country has some culture, and language is, I would say, language is the most important part of any culture. For example, if you meet a person, from his or her language you come to know about his background. So I hope you understand. Those young people, it will be now easy for them to understand what background means. So that thing also you take care, from which country that language has come from, and this language is which kind of people we are uh, meeting in this story. Even age wise also, you know language is different. So one more thing, making a videos takes a lot of efforts. Those who make video, they know how, what it takes. So you know what I mean to say. Your duty is to subscribe to my channel if you have not done it yet, and then like and comment and share, and tell me in your comments what you want me to do. What that will be a good help, big help to improve in these lessons and in my way of teaching. So see you. Let us start. Hello, welcome back. Today we are starting another level, second level, level 2 for spoken English. So take care. Our today's story is a box full of kisses. Kisses, चूमना. तो फ्रॉम द नेम, नाम से आपको लगेगा फ़नी सा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ ए सीरियस स्टोरी. स्टोरी पढ़ने के बाद आपका ये जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं. सो अ बॉक्स, एक डिब्बा जो किसेस से भरा हुआ. स्टार्ट्स लाइक दिस. द स्टोरी गोज़ दैट, स्टोरी ऐसे चलती है. सम टाइम अगो, कुछ समय पहले, अ मैन पनिश्ड हिज 3 year old डॉटर. एक आदमी ने अपनी 3 साल की बच्ची को पनिश किया, सज़ा दी. फॉर वेस्टिंग अ रोल ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर. ये रैपिंग है, रैपर, जो किसी चीज़ का रैपर होता है, कवर, जैसे टॉफ़ी का, किसी भी गिफ्ट का रैपर यहाँ से बना है, रैप, लपेटना. तो गोल्ड, एक सुनहरी पेपर भी आता है कवर करने वाला, उसको उसने वेस्ट किया था. छोटी सी बच्ची सी, 3 साल की है, ध्यान रखना. तो उसको उसने पनिश किया था, सज़ा दी थी कि वो कागज़ वेस्ट कर रही थी. मनी वॉज टाइट, पैसे की तंगी थी. मनी वॉज टाइट मीन्स पैसे की तंगी थी. ही बिकेम इन्फ्यूरिएटेड. इन्फ्यूरिएटेड होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, भड़क गया था, भड़क जाना गुस्से में. व्हेन द चाइल्ड ट्राइड टू डेकोरेट अ बॉक्स टू पुट अंडर द क्रिसमस ट्री. क्रिसमस के टाइम मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्रिसमस पर क्या होता है उनका कल्चर में, इंग्लिश कल्चर में, कि क्रिसमस का ट्री सजाते हैं, उसके नीचे रात को गिफ्ट, वैसे तो पेरेंट्स ही रखते हैं, लेकिन सुबह बच्चे को ऐसा लगता है कि सेंटा क्लॉज रख के गया है, तो ट्री को सजाया जाता है. तो इस लड़की ने उसी ट्री को सजाने के लिए कोशिश की थी. शी ट्राइड टू डेकोरेट अ बॉक्स. एक बॉक्स को, डब्बे को सजा रही थी इस गोल्डन पेपर से, क्रिसमस ट्री के नीचे रखने के लिए. नेवरदिलेस का मतलब होता है फिर भी. हाउएवर द लिटिल गर्ल ब्रॉट द गिफ्ट टू हर फादर. पनिशमेंट होने के बावजूद भी लड़की वो बॉक्स काम पूरा करके अपने पिता के पास लेके आई. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. एंड सेड, और कहा, लड़की ने कहा, दिस इज़ फॉर यू डैडी.
3 साल की बच्ची है, ध्यान रखना, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। सो लड़की बोल रही है ये आपके लिए है। द मैन वॉज एम्बेरस होता है शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया, बाय हिज अर्लियर ओवर रिएक्शन। ये लंबा वर्ड ध्यान से पढ़ा कीजिए, 2 पार्ट करके देख लेना चाहिए इसको, अगर डिफ़िकल्ट लगे। देखो ओवर रिएक्शन, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ओवर रिएक्शन होता है किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा भड़क जाना, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना, प्रतिक्रिया। उसने क्या किया था, ज़्यादा ही कुछ गुस्से में आ गया था, वो इस बात के लिए शर्मिंदा हो गया। बट हिज एंगर फ्लेयर्ड अगैन, लेकिन उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। फ्लेयर भी भड़क जाना होता है। व्हेन ही फाउंड आउट द बॉक्स वाज एम्प्टी, जब उसे फाइंड आउट होता है, पता लगा, द बॉक्स वाज एम्प्टी, के डिब्बा खाली था जब उसने खोला तो। ही येल्ड एट हर, येल होता है चिल्लाया, वो उस पर चिल्लाया, लड़की पर, स्टेटिंग, ये कहते हुए, सेइंग की जगह स्टेटिंग भी होता है कहने के लिए। डोंट यू नो व्हेन यू गिव समवन अ प्रेजेंट देयर इज सपोज्ड टू बी समथिंग इनसाइड, क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तुम किसी को कोई प्रेजेंट गिफ्ट देती हो तो देयर इज सपोज्ड, वहाँ ये आपसे उम्मीद की जाती है कि उस पे अंदर भी कुछ होना चाहिए। द लिटिल गर्ल लुक्ड अप एट हिम, छोटी लड़की ने ऊपर अपने पिता की तरफ देखा, विद टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे, एंड क्राइड, और रोते हुए उसने कहा, ओ डैडी इट्स नॉट एम्प्टी एट ऑल, ये बिल्कुल भी खाली नहीं है। आई ब्लू किसेस इन टू द बॉक्स, ब्लो होता है फूक मारना, मैंने इसमें किसेस डाले हैं, जैसे होता है ना ब्लो करते हैं, जैसे फ्लाइंग किस करते हैं तो फूक मारते हैं, आप वैसे इमेजिन कर लीजिए। बोलते हैं मैंने इसमें किसेस फूक कर इसमें किसेस डाले हुए हैं, समझ में आया, बॉक्स में। दे आर ऑल फॉर यू डैडी, और वो सब के सब आपके लिए हैं डैडी। द फादर वाज क्रश्ड, पिता जो था वो पिघल गया, बिल्कुल क्रश हो गया, जैसे क्रश होता है, जैसे पसीज गया, जैसे हम लेमन को क्रश करते हैं, स्क्वीज़ दबाते हैं, तो यहाँ पर उसके दिल की बात बता रहे हैं, ऐसे यूज़ किया जा रहा है। ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग होते हैं इडियोमेटिकल मीनिंग, ये मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये एक्सप्रेसिव वर्ड है कि मीनिंग इसका कैसे यूज़ किया गया है, तो यही सारी बातें सीखनी होती हैं। तो ये सेकंड लेवल आ रहा है, इसमें आपको ज़्यादा ऐसी बातें आएंगी, तो ध्यान रखिए। द फादर वाज क्रश्ड, और आप ये भी देख सकते हो कि ऐसे कैसे इफ़ेक्ट कैसे आता है लैंग्वेज में, तो सीधी बात नहीं होती, तो इडियोमेटिकली स्टाइलिश लैंग्वेज, तो यही लेवल हाई करती है लैंग्वेज का। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल, उसने अपनी बाजू उसको लड़की को अपनी बाहों में ले लिया, उसके चारों तरफ डाल दी अपनी बाहें, मतलब बाहों में ले लिया। एंड ही बेग्ड फॉर हर फॉरगिवनेस, और उसने भीख मांगी या मिन्नतें की। बैग का मतलब होता है मिन्नत करना, सिर्फ भीख मांगना नहीं होता, बैग का मीनिंग होता है मिन्नत करना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, डीपली हाथ जोड़ के। क्या मांगा उसने, माफ़ी, फॉरगिवनेस। ओनली अ शॉर्ट टाइम लेटर, कुछ समय बाद ही, एन एक्सीडेंट टुक द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, एक दुर्घटना में उस लड़की की मौत हो गई। वो दुर्घटना, एक्सीडेंट टुक द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, दुर्घटना उस बच्ची की ज़िंदगी ले गई, मतलब बच्ची की डेथ हो गई। इट इज़ ऑल्सो टोल्ड, ये भी बताया जाता है, दैट हर फादर केप्ट दैट गोल्ड बॉक्स बाय हिज बेड फॉर मैनी ईयर्स, और ऐसा भी बताया जाता है कि उस आदमी ने कई साल उसके बाद वो बॉक्स जो था, जो उसको गिफ्ट में मिला था, लड़की ने दिया था, अपने बेड के पास कई साल तक रखा। एंड व्हेन एवर ही वॉज डिस्करेज्ड, और जब भी कभी लाइफ में निराश होता, डाउन फील करता, डिस्करेज, निराश, ही वुड टेक आउट एन इमेजिनरी किस, वो उस बॉक्स में से एक इमेजिनरी, काल्पनिक किस उसमें से निकालता। एंड रिमेंबर द लव ऑफ द चाइल्ड, और अपने बच्ची का प्यार को याद करता, हु हैड पुट इट देयर, जिसने उसमें वो डाल कर रखा था। इन ए वेरी रियल सेंस, और वाकई एक सचमुच, सच के अर्थों में भी, ईच वन ऑफ अस एज ह्यूमंस, इंसानों के रूप में हम सब को, बीइंग ह्यूमन बींग्स, हैव बीन गिवन ए गोल्ड कंटेनर, हम सबको भी एक गोल्ड कंटेनर होता है, बॉक्स, डब्बा कोई भी, हमें मिला हुआ है, फिल्ड विद अनकंडीशनल लव एंड किसेस, और उस डिब्बे में हम सबको मिला है क्या, अनकंडीशनल लव होता है, जो
निस्वार्थ, जिसमें कोई शर्त ना हो, कंडीशन ना हो, ऐसा प्यार, असली प्यार वही होता है। हम सबको मिला है इस रूप में, और किस चीज़ के रूप में? फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड गॉड। इन सब की तरफ से सबको मिला ही होता है। चिल्ड्रन हमारे बच्चों की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, फ्रेंड्स और गॉड की तरफ से। देयर इज़ सिंपली नो अदर पोजेशन एनी वन कुड होल्ड। और कोई भी ऐसी पूंजी नहीं है, पोजेशन नहीं है जो कोई बंदा अपने पास होल्ड कर सके, रख सके, जो इससे मोर प्रेशियस दैन दिस, जो इससे ज़्यादा प्रेशियस, कीमती हो। सो हाउ डिड यू लाइक इट? टेल मी इन योर कॉमेंट्स। मुझे तो गूज बम्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी टचिंग स्टोरी पढ़ता हूँ, बिकॉज आई एम ए emotional person. So tell me in your comments how you liked it and what you learned. If you have any idea to say, share with me. Do write in comments. Waiting for your comments. I'm always waiting. So see you again. Hello friends, welcome back. I hope you liked the story and learned something. Tell me in your comments what you learned or what you feel about this sadness in life. Any idea that, any feelings जो आपके विचार हों, you can tell me in your comments. So also suggest me what you want me to take up next after these stories. I can give you options. We can take up uh, Hindi stories from Hindi to English. That is very challenging job. I have done it already for you. Some videos I have on that also, but I can take up that if you want, and that is what is coming next. And if you want me to take up something else, then to tell me. So see you again. I hope you liked it. Take care. Keep enjoying. Keep learning.